तहरीक इंसाफ ने NA-245 में एक बार फिर मैदान मार लिया है। PTI के महमूद मौलवी 29,475 वोट लेकर कामयाब। MQM के मोईद अनवर 13,193 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। TLP के मोहम्मद अहमद रजा 9,836 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 3,479 वोट ले सके हैं। तो ये अहम मार्का था NA-245 का। तहरीक इंसाफ की ये सीट थी जो कि तहरीक इंसाफ के आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तो अब एक बार फिर से यहाँ पे ज़िमनी इंतखाब था। तहरीक इंसाफ ने NA-245 में एक बार फिर मैदान मार लिया है। अपनी सीट उन्होंने गंवाने नहीं दी है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे महमूद मौलवी, उन्होंने 29,475 वोट लेकर लिए हैं और वो कामयाब करार पाए हैं। MQM के मोईद अनवर 13,193 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस पर तफसीला जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताएगा क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, देखिए NA-245 का ये ज़िमनी इंतखाब था। इस इंतखाब में 263 पोलिंग स्टेशन से तमाम तर पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जो है वो करार दिया गया था। इस इलेक्शन का जो ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है ये PTI जो है वो जीत गई है। 263 में से 200 तमाम तर पोलिंग स्टेशन है उनका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मौसूल हो चुका है। PTI के महमूद मौलवी जो है वो 29,475 वोट लेकर जो है वो यहाँ इस ज़िमनी इंतखाब में जो है वो जीत गए हैं, जबकि MQM के मोईद अनवर सिर्फ 13,193 वोट ले सके, जो कि उनकी पोजीशन जो बनती है ज़िमनी इंतखाब में दूसरी पोजीशन बनती है। जो कि अगर हम इसको देखा जाए तो आधे वोट भी जो है वो मोईद अनवर MQM के उम्मीदवार या PDM के हम कह सकते हैं उम्मीदवार थे, जिनको MQM के उम्मीदवार मोईद अनवर को पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, अवामी नेशनल पार्टी की, जमीयत उलमा इस्लाम की, तमाम तर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी सपोर्ट जो थी वो हासिल थी। लेकिन उसके बावजूद PTI के जो उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी, उनके मुकाबले में आधे वोट भी हासिल जो है वो मोईद अनवर नहीं कर सके, जबकि तीसरी पोजीशन जो है वो TLP के मोहम्मद अहमद रजा जो है वो ले सके हैं। 9,836 वोट जो है वो लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि फारूक सत्तार, जिनका ज़िमनी इंतखाब से कबल जो है उनकी कोशिश ये की जा रही थी कि वो उनकी वापस MQM पाकिस्तान में जो है वो चले जाएं, या फिर उसके अलावा वो पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर भी गए थे और दीगर सियासी जमातों से भी उन्होंने राब्ता किया था, उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की थी। तो वो भी 3,480 के करीब जो 80 वोट जो है वो हासिल कर सके हैं। तो इस तरीके से जो देखा जाता है जो बात होती थी कराची में कि जो MQM के फैक्शंस हैं अगर वो सारे मिलके इलेक्शन लड़े तो वो फिर एक दफा जो है टफ टाइम दे सकते हैं दीगर जमातों को, खासतौर पे PTI को, पीपल्स पार्टी को। तो वो भी चीज अगर हम देखें कि उसमें पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार जो कि आज़ाद हैसियत से जो थे इंतखाब लड़ रहे थे, इसके अलावा MQM पाकिस्तान, महाजिर कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार थे, इन तमाम तर जमातों के जो वोट्स हैं अगर उनको भी हम काउंट करते हैं तब भी ये वोट जो है इतने ज्यादा नहीं बनते कि वो PTI के जो उम्मीदवार थे महमूद मौलवी उनके वोट के करीब भी पहुंच सकते। तो ये एक जो इलेक्शन था ये मार्का था NA-245 का ज़िमनी इंतखाब। इसके अंदर सबसे जो अहम तरीन चीज जो सामने आई है, जिस चीज को सबसे ज्यादा कराची के बेशतर हलकों में डिस्कस किया जाता था कि ये तमाम तर फ्रैक्शंस अगर मिलके भी इस तरीके से इलेक्शन लड़े तो कुछ कामयाबी हासिल की जा सकती है, तो वो चीज भी बिल्कुल ठीक है। यानी तहरीक इंसाफ ने ये सीट मारी है। अरशद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA-245 का गैर हतमी जो नतीजा है वो जारी कर दिया गया है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा फॉर्म 47 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद बाकी मौलवी इस नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। उनके हासिल करदा वोट्स की तादाद 29,475 है, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मोईद अनवर दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 13,193 वोट हासिल किए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक इस इलेक्शन में तीसरे नंबर पर रही है और उन्होंने इस इलेक्शन में 9,836 वोट हासिल किए हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर हतमी नताइज का मजमूई गोशवारा फॉर्म 47 पर जारी किया गया है और इस गोशवारे के मुताबिक ये जो इलेक्शन था इसमें कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद 263 थी और जो टर्न आउट था आज होने वाले इलेक्शन का वो 11.8% था और इस हल्के से 424 वोट ऐसे थे जो दौरान गिनती मुस्तरद किए गए मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कुल डाले गए वोटों की जो तादाद है वो 11.8
8% टर्नआउट के मुताबिक 60,336 है और इन 60,336 वोटों में से 29,475 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवार महमूद बाकी मौलवी की जानिब से हासिल किए गए हैं। और इस हलके में जो कुल वोटर्स की तादाद थी वो 2,74,987 थी और टर्नआउट आज हमें कम देखने को मिला। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म 47 के मुताबिक, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, ये टर्नआउट 11.8% था। बिल्कुल ठीक है, जो टर्नआउट था वो इंतहाई कम रहा है, सिर्फ 11.8 आप बता रहे हैं। मोहसिन, आपको शुक्रिया अदा करेंगे। इससे पहले हमें मोहम्मद अशद अपडेट कर रहे थे। अशद, आपका भी शुक्रिया। अहम खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। इमरान खान के रिहाइश का जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गैर मुतल्लिका अफराद की बनी गाला की तरफ जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। FC की नफरी भी मौजूद है। इमरान खान चौक की लाइटें भी बंद कर दी गई हैं। PTI के दर्जनों कारकुन इमरान खान चौक पहुंच गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। मुराद सईद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, अपनी खुददारी मांगने की जसारत की कीमत चखाने का वक्त गया। मुराद सईद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। तो इमरान खान की रिहाइश का जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको बताएं कि जलसे से खिताब में पुलिस अफसरों और खातून मजिस्ट्रेट को धमकियों पर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुराद सईद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और ऐसे में इमरान खान की रिहाइश का जाने वाले रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। गैर मुतल्लिका अफराद की बनी गाला की तरफ जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खारदार तारे लगा दी गई हैं और रास्तों को बंद कर दिया गया है। FC की नफरी भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि इमरान खान चौक की लाइटें भी बंद कर दी गई हैं और PTI के दर्जनों कारकुन इस वक्त इमरान खान चौक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मुराद सईद की जानिब से ट्वीट किया गया और वो कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। अपनी खुददारी मांगने की जसारत की कीमत चखाने का वक्त आ गया। मुराद सईद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़िशान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा और मुराद सईद की जो ट्वीट है इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला में। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान की काफ़ी तादाद मौजूद है। मुराद सईद की आपने बात की तो अब से थोड़ी देर पहले मुराद सईद मोटरसाइकिल पर सवार थे और बनी गाला पहुँच गए और अंदर रिहाइशगाह में चले गए। बाहर सूरत हाल ये है कि बनी गाला जो इमरान खान की रिहाइशगाह है, बाहर बहुत सारे लोग जो है कारकुनान जमा है, नाराबाजी कर रहे हैं। दीगर भी रहनुमा मौजूद है। इमरान खान चौक में PTI के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, वो भी मौजूद है और कारकुनान जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है, नारेबाजी जारी है, क्योंकि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसका मामला है और कहाँ गया है, तो उसी के पेश नज़र कारकुनान को कॉल दी गई और कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। काफ़ी जो है पुरजोश है कारकुनान में, ख़वातीन बच्चे भी मौजूद है इस वक्त। जी ठीक। ज़िशान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया है कि मुराद सईद आए हैं और वो बनी गाला में मौजूद हैं, इस वक्त बनी गाला में कौन कौन से अहम रहनुमा मौजूद हैं, इस बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मुराद सईद अंदर है। नीचे जो इमरान खान चौक है वहाँ पर फवाद चौधरी मौजूद है, MNA जुनैद अकबर भी मौजूद है, दीगर भी PTI के जो क़यादत है उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। ताहम कारकुनान की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, कमी देखने को नहीं आ रही, बल्कि कारकुनान की तादाद में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर नारेबाजी का भी सिलसिला जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने हमें अपडेट किया। खदशा है हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी ये बयान सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी घबरा गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। आवाम ने फैसला सुना दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। शाह महमूद की जानिब से कहा गया, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त बनी गाला की बत्तियां गुल हो चुकी हैं, लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और वहां पुलिस ने घेरा डाल लिया है। हमें खदशा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये डगमगाती हुकूमत, ये लड़कती हुकूमत शायद गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाना चाह रही है। मैं आज
बहसीयत तहरीक इंसाफ के कारकुन के और पार्टी के एक जिम्मेदार ओहदेदार के, शहबाज शरीफ साहब, आपको वार्न कर रहा हूं, अगर आपने ये हरकत की तो आप पाकिस्तान के सियासी बताया जाता है लेकिन ऊपर से कि आप लिंक दे दें, आप पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की माशरत को आप ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, शायद उसका अजाला ना हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान की पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकियों पर वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट तैयार की है। इमरान खान की तकरीर को पुराने मुकदमे में शामिल करना है या फिर नया मुकदमा बनाना है, ये फैसला मुशावरत से होगा। जायज़ा लिया जा रहा है। मेरी मिनिस्ट्री ने इस बारे में जो है वो रिपोर्ट तैयार की है कि आया जो बयानिया इन्होंने लसबेला के शुहदा के ऊपर डेवलप किया, कौम में नफ़रत फैलाने के लिए अपने अदारों के ख़िलाफ़, तकरीर जो है ये उसी का एक तसलसल है। और क्या इस तकरीर को उस मुकदमे का ही हिस्सा बनाया जाए और उसका हिस्सा बनाकर इमरान खान जो पहले भी उस मुकदमे में ईमा का मुल्ज़म है, इसकी इस तकरीर को भी उसका हिस्सा बनाते हुए उस मुकदमे में जो है वो इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए या उस मुकदमे में बतौर मुल्ज़म इनको जो है वो नामज़द किया जाए, या इसके ऊपर एक अलहदा से जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बारे में वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट तैयार की है और हम लॉ मिनिस्ट्री से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इस बारे में राय ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना मारकला में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इमरान खान ने F9 पार्क में पुलिस अफसरान और एडिशनल सेशन जज को धमकी दी। FIR में इमरान खान की तकरीर के मुतालिका हिस्से को भी शामिल किया गया। इस्तदा की गई कि आला अफसरान को डराने, धमकाने और मुल्क में इंतशार और दहशत फैलाने के जुर्म में मुल्ज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध हुकूमत ने 22 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। ज़िला मलीर के 2 इलाकों में शामिल हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, दादू, सजावल भी शामिल हैं। जामशोरो, मीरपुर खास, मटियारी, उमरकोट, नौशहरो फिरोज, सांगड़ और खैरपुर भी शामिल हैं। लाड़काना में तूफ़ानी बारिशों के बाइस तालीमी इदारे 27 अगस्त तक बंद रहेंगे। तो आपको बताएं कि सिंध में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। सिंध हुकूमत ने 22 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। ज़िला मलीर के 2 इलाके भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ जो इलाके शामिल हैं उनमें हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, दादू, सजावल भी शामिल हैं। जामशोरो, मीरपुर खास, मटियारी, उमरकोट, नौशहरो फिरोज, सांगड़ और खैरपुर भी शामिल हैं। लाड़काना की अगर बात करें तो तूफ़ानी बारिशों के 22 तालीमी इदारे 27 अगस्त तक बंद करने का ऐलान किया गया है। सिंध की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जहां पे मानसून की बारिशों ने हालात ख़राब कर रखे हैं। सिंध हुकूमत ने 22 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया है। ज़िला मलीर के 2 इलाके भी इसमें शामिल हैं। उधर बलूचिस्तान में भी मानसून बारिशों से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अब तक 225 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में 26,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। बारिशों से मुतासर इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं, तो नुकसानात ज़्यादा होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो मजीद 9 अफराद ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार गए हैं। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अब तक 225 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। इनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और यह भी बताया जा रहा है PDMA की जानिब से कि 26,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। मवेशी भी हलाक हुए हैं और बारिशों से मुतासर इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तो बलूचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 225 तक पहुँच गई है। इन अमवात में ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मर्द भी शामिल हैं। और
सूरत हाल जो है वह अफसोसनाक है। माली नुकसान भी इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। हज़ारों की तादाद में मकानात तबाह हुए हैं और हज़ारों की तादाद में ही ऐसे मकानात भी हैं जिनको नुकसान भी पहुँचा है और लोगों का जो माल मवेशी है वो भी हलाक हुए हैं। और मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। ऐसे में PDMA की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। तो बलूचिस्तान में जो हालिया बारिशें हैं उनमें मजीद 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद जो है वो 225 हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद हमारे साथ मौजूद है। इरफान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस वक्त सैलाब की सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ बलूचिस्तान में हुई हैं, जिनमें अब तक जो इतलात के मुताबिक 225 अफराद जो है जाँ बाक हुए हैं, जबकि हज़ारों घर जो इस वक्त जो नुकसानात उनको पहुँचे हैं। सूबे के बेशतर अजला में आज भी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। कोयटा समेत वक्फे से बारिश होती रही, जिससे तमाम नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि 225 अफराद जाँ बाक हुए। आज 24 घंटों के दौरान तकरीबन 9 अफराद जाँ बाक हुए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी सैलाब की तबाहकारियों की इतलात मौसूल हुई है। आपका इरफान सईद। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सियासी मैदान का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जहां चोर डाकू ईवानों में बैठे हों उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान को इसलिए हटाया गया कि वो आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाना चाहता था। नाअहल किया गया तो कौम का ही नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए शहबाज गिल को अगवा करके तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि जेल से नहीं डरता, जो चाहो करो, पीछे नहीं हटूंगा। हकीकी आज़ादी तक सड़कों पर रहेंगे। रावलपिंडी की लियाकत बाग में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है कि फौरी शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाए। चोर डाकू जब मुल्क की क़यादत पे बैठे हो और यहाँ ताकत में वो लोग हों जो जाती मफादात के लिए और अपनी अना के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह करते हैं, इनको सिर्फ अवाम की ताकत शिकस्त दे सकती है। अपनी आज कौम से वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी नहीं दिलवाऊंगा, मैं पाकिस्तान की सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी कौम को उठाऊंगा। अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज जो आज मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने लियाकत बाग से किया। इमरान खान की रजीम चेंज क्यों की गई? क्योंकि वो अमेरिका की नौकरी नहीं करना चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था। इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। इन्होंने कहा अगर हम अब इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ा, अगवा किया, उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। शहबाज गिल को मिसाल बनाओ, इमरान खान को जेल में डाल दो, इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा। और अगर ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि कौम आज भी इमरान खान को वज़ीर आज़म समझती है। PDM वाले अपने केसेस के खात्मे और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करवाने के लिए आए हैं। मुल्क के आवाम PTI चेयरमैन के साथ हैं। वो रावलपिंडी में जलसे से खिताब कर रहे थे। हुकूमत वो होती है जो लोगों के दिलों पे हो। आज भी मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। आज एक वक्त है वो 13 जमातें चोर जिन्होंने वोट खरीदे वो सुन लें, कौम इमरान
खान के साथ खड़ी हो गई है। वो दुनिया का बदनाम डाकू आसफ जरदारी और वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ और वो जूते पॉलिश और चाटने वाला शहबाज शरीफ, ये चोर और डाकू आए हैं अपने केस खत्म करने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक रोकने के लिए, अपने नैब के केसेस खत्म करने के लिए। मरियम नवाज ने मेरी कोरोना की ट्वीट लगा के कही है कि इसको हार्ट अटैक हो गया, मैं जब मरूंगा ये मेरा कफन उठा के देखेंगे मर गया है कि जिंदा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ तो फिर तहकीकात से क्यों भाग रहे हैं। आज़ादाना इंक्वायरी कराएं। राना सनाउल्लाह खुद भी तशद्दुद का शिकार हुए लेकिन सीखा कुछ भी नहीं। किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करना धमकी नहीं होती। इमरान खान की एक रैली से इनकी टांगें कांप रही हैं। इक़्तिदार खत्म होने पर ये मुल्क से भाग जाएंगे। जो लोग भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो कोई कम दिल वाले लोग जो हैं वो नहीं खड़े हो सकते। ये जो सियासत हो रही है, 8 दिन पहले जो उनके ऊपर जो हुआ उस वक्त तो वो उससे बैठा नहीं जा रहा था सीट के ऊपर। वो तो जज को उसने पूरी अपनी कमीज़ जो है वो पीछे से दिखाई कि पूरी उसकी जो अपना कमर है वो नीली हुई थी। फिर बख्शी खाने में उसने जाके पूरा अपना दिखाया कि किस तरह से उसके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ। और वहाँ पे बैठे हुए फ्रेंकली पुलिस वालों ने भी कहा जी कि आपको पता है बड़ी ज़्यादती हुई है, हमने नहीं की। कल ये भी कहा था कि आप पीटीआई के लोगों के ऊपर, आप हमारी बात के ऊपर ना जाएं, आप इंडिपेंडेंट पैनल बनाएं। मैंने तो कहा था साद रफ़ीक को उसमें डाल दें, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को डाल दें, डॉक्टर शीरी मज़ारी को डाल दें और जो लोग हैं आपके उनको डाल दें। अगर आपने टॉर्चर नहीं किया और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उसने नहीं किया, हमने तो बड़ा सिंपल सवाल कहा है, अगर इस्लामाबाद पुलिस ने नहीं किया तो फिर किसने किया। हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान न्याजी माशरे में नफरत फैला रहे हैं। खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर धमकाना काबिल मजम्मत है। हमजा शहबाज का कहना है कि इदारों पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशियों के बाद अब बात धमकियों तक आ चुकी है। IG और DIG इस्लामाबाद को डराना और धमकाना मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश है। खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर धमकाना काबिल मजम्मत और काबिल शर्म फेल है। फ़ौरन फंडेड जमात का सरबराह पाकिस्तान में रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि इमरान खान ने कभी कानून शिकनी की हिदायत नहीं की है। नून लीग के चंद MPAs पर FIRs हैं, उनसे कोई ज़ाती मसला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आएँ और कानून का सामना करें। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे घरों पे बगैर पर्चों और बगैर वारंट्स के हमारे कारकुनों के, लीडर्स के घरों पे छापे मारे गए। हमारे पास सर्च वारंट्स होने के बावजूद हमने पूरी कोशिश की कि वो आएँ और कानून का सामना करें। उनका मेरे साथ कोई ज़ाती मामला नहीं है। उनके खिलाफ FIRs हैं और उनके खिलाफ बाकायदा मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट्स हासिल किए गए, उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं। मगर वो सारे के सारे जो कागजी शेर हैं वो इस वक्त ये 27 किलोमीटर की जो इन्होंने अपने लिए एक खुद साख्ता, इन्होंने खुद ही अपने आप को उसके अंदर कन्फाइन किया हुआ है। तो वो मैं तो उनसे कहूँगा कि आएँ, कोई ज़ाती मसला नहीं है, आप आएँ और कानून का सामना करें।